दिनेश की वोरा भारत के संदर्भ में सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आज साहब। सोना 55,000 रुपये 10 ग्राम को क्रॉस कर गया इंडिया में और चांदी 71,000 को क्रॉस कर गई। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है साहब। जब देश की इकॉनमी वीक हो और लोगों को अर्थव्यवस्था में यकीन ना हो, जब लोगों को सरकार में यकीन ना हो, जब लोगों को सरकार के किए कामों में यकीन ना हो, तो सोने के दाम बढ़ते हैं। और ये सोने के दाम इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में बढ़े। नेपाल में 1 लाख रुपए क्रॉस किया 1 तोले को। उसके अलावा यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह सोने के अंदर अच्छी खासी बढ़त आई। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों का यकीन सरकारों में कम हो गया है। सोने में इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब बाकी सारे इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाते हैं। भारत के अंदर इस टाइम जो बैंक के अंदर जो सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट हैं वो 2.5-3% पे आ गए हैं। इन्फ्लेशन 6% पे है, यानी कि रियल टर्म्स में देखा जाए, अगर आपने बैंक में रखे 100 रुपये तो वो अगले साल दरअसल टोटल मिला के 3% का इंटरेस्ट और 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से वो बढ़े नहीं, बल्कि 100 रुपये के आपके हो गए 97 रुपीज़। आप सोचिए, ऐसे में लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? फिर सोने में इन्वेस्ट करेंगे। ये जो इसीलिए सोने के भाव पूरी दुनिया में चढ़ रहे हैं और इंडिया में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें साउथ एशिया के अंदर जो खास तौर से हो रही हैं, ये इस बात को शो कर रही हैं कि लोगों का सरकारों के अंदर यकीन नहीं है, लोगों का अर्थव्यवस्था में यकीन नहीं है, लोगों का इस बात का भी यकीन नहीं है कि ये सरकार उनके पैसे के अगेंस्ट में कुछ उनको फ़ायदा दे पाएगी। भारत में यही हो रहा है। कमज़ोर और जर्जर है अर्थव्यवस्था। बैंक्स ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी की कंडीशन पे हैं। सरकार ने बैंकों का दोहन इतना ज़्यादा कर लिया है, तो सोने के भाव चढ़कर 55,000 पे आए। तो इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? आप सोचिए, ये सरकारों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव है। ये हिंदुस्तान में भी जनता का अविश्वास प्रस्ताव है सरकार के प्रति। शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।